असद बस्तवी को मुबारकबाद देते हुए इससे पहले कि अगले शायर को बुलाऊं, आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश ने यह मुशायरा सजाया है। इस मुशायरे की तहरीक मोहतरम अखिलेश यादव जी के उस मिशन से मिली है, जिस मिशन के तौर पर उत्तर प्रदेश के शहर शहर जाकर लोगों में आपस के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मिशन को तक़वियत देता है वो पैगाम जो मोहतरम अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक शख्स को दिया है। उसी के तहत ये मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इसमें बड़ी मेहनतें भाई आज़ाद अहमद साहब की हैं, जो आप ही के इसी सरजमीन के फर्जंद हैं। इसी मिट्टी से उभरने वाला नाम है जिसने पूरे हिंदुस्तान में जाकर इस बात का एहसास कराया है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आजाद प्रतापगढ़ी साहब ने बड़ी मेहनत से इस मुशायरे की महफिल को आपके बीच में पेश किया है। आपसे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सवाल यह है कि अगर आपको यह लगता है कि यह महफिल आपके दिलों के जज्बात की तर्जुमानी कर रही है, तो एक बार जोरदार तालियों से आजाद प्रतापगढ़ी भाई मुनीर अहमद खां, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और महासचिव, और हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब को यकीन दिलाइए कि उनकी मोहब्बतें और उनकी कोशिशें आपने कबूल की और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। और आपसे ये अर्ज करूं कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। आइए फिर से आप ही के घर आंगन के एक शायर को आवाज दूं, और मैं गुजारिश कर रहा हूं आबाद सुल्तानपुरी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे में अपनी आमद दर्ज कराएं। जनाबे आबाद सुल्तानपुरी। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़्यादा लोगों का नाम तो मालूम नहीं हमको। शहर के लोग हैं हमारे पीछे, आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब भी बैठे हुए हैं। ज़्यादा बोलना फिर घर पे खैर नहीं है। पापा ने बोले चाचू बोला अच्छा, शुरू करते हैं कि एक हिंदू मुसलमान एकता पे बहुत सारी बातें हुई। शुरू करते हैं कि कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई से ऐसी साज बनाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है हम वो ताज बनाते हैं। वाह 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 वाह। पूरी दुनिया देख रही है हम वो ताज बनाते हैं। और कितनी बड़ी रियासत उसकी कितना लंबा शासन था, क्या कहना? कितनी बड़ी रियासत उसकी कितना लंबा शासन था। कुरान के पैसों से ही खाया औरंगजेब ने राशन था। और जाकर हमने टैंक जलाया, माँ से रिश्ता तोड़ा है। हिंदुस्तान की खातिर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है। वाह। हिंदुस्तान की खातिर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है। और इसी मुल्क में पुरखों ने कल अपना बचपन खोया है। इसी मुल्क में पुरखों ने कल अपना बचपन खोया है। हिंदुस्तान के हर शब्दों को अपने खून से धोया है। ना गुजरात जलाया हमने, ना हथियार बनाते हैं। मुल्क बचाने के खातिर टीपू तलवार उठाते हैं। वाह। देखिए हम सुल्तानपुर के हैं तो ताली उली तो थोड़ा हिसाब से बजाइए ना, इज्जत की बात है अपने शहर की। देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि ये घर का बच्चा है, ये नहीं भी बजाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस बच्चे के इस हौसले को दाद मिलनी चाहिए कि आपकी मौजूदगी में इस तरह से वो अपने दिल के जज्बात आपके खिदमत में पेश कर रहा है। वरना अच्छे 30 मार खां निकाह के बाद सलाम करने को कह दो तो उनके पांव कांपने लगते हैं। ये बच्चा इतनी हिम्मत और हौसले के साथ आपके सामने खड़े होकर अपना कलाम सुना रहा है। एक बार सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ऐसा लगता है अगले इलेक्शन में हमें को खड़ा करना पड़ेगा। ना गुजरात जलाया हमने, ना हथियार बनाते हैं। मुल्क बचाने के खातिर टीपू तलवार उठाते हैं। अंग्रेजों के गुरूर को तोड़ा, उनको खाक मिलाते हैं। वीर हमीद को दिया है हमने और अशफाक बनाते हैं। पड़ी जरूरत खून दिया है, जिंदाबाद लगाते हैं। पड़ी जरूरत खून दिया है, जिंदाबाद लगाते हैं। इन्हीं मदरसों से हम मौलाना आजाद बनाते हैं। और फलस्तीन हो या गुजरात, आसाम बनाया जाएगा। साजिश है कि दुनिया से इस्लाम मिटाया जाएगा। फलस्तीन हो
या गुजरात आसाम बनाया जाएगा। साजिश है कि दुनिया से इस्लाम मिटाया जाएगा। सबका अल्लाह वही अब कुरान फिर क्यों हम बट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबका अल्लाह वही एक कुरान फिर क्यों हम बट जाते हैं, और बरेलवी देवबंदी के नाम पे हम कट जाते हैं। सबका अल्लाह वही एक कुरान फिर क्यों हम बढ़ जाते हैं, और बरेलवी देवबंदी के नाम पे हम बढ़ जाते हैं। जब अपने मजहब के अंदर ही हम बांटे जाएंगे, दूर करो ये फिरक परस्ती वरना काटे जाएंगे। वाह वाह वाह, दूर करो ये फिरक परस्ती वरना काटे जाएंगे। अभी कोई लॉकडाउन की बात कर रहा था कि 2019-20 की जो भी था, 2 साल में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, हालांकि सतर्क रहें और घर से बाहर रहें फिर भी सतर्क रहें। ठीक है, कोरोना के बाद दुनिया में अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई चीज फैली है तो वो है हिंदू मुसलमान में नफरत। आपस में नफरत अगर सबसे ज्यादा फैली है तो कोरोना के बाद हिंदुस्तान में नफरत को सबसे ज्यादा फैलाया गया है। अगर लड़ाया गया है हिंदू मुसलमान को तो सबसे ज्यादा लड़ाया गया है हिंदू मुसलमान। फेसबुक पेज पे आबाद सुल्तानपुरी एक फेसबुक पेज है, उस पे लोगों ने एक हमारी नज़्म बहुत फेमस हुई, अज़ान मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, उसकी फरमाइश थी। हालांकि मैं पढ़ रहा हूं दूसरी चीज कुछ। छोटी सी ये दुनिया थी और कुछ लम्हों का जीवन है, कुछ लम्हों का जीवन है। छोटी सी ये दुनिया है और कुछ लम्हों का जीवन है, कुछ लम्हों का जीवन है। छोटी सी ये दुनिया है और कुछ लम्हों का जीवन है। मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी का ये जो तन है, मिट्टी का ये जो तन है। ना जाने कब कहाँ पे जाके सांस हमारी ठहर गई। रंग भरी ये दुनिया जो है पल भर में सब बिखर गए, पल भर में सब बिखर गई। फिर क्यों हम सब भाग रहे, फिर क्यों हम सब भाग रहे शमशानों कब्रिस्तानों से। फिर क्यों हम सब भाग रहे शमशानों कब्रिस्तानों से। फिर क्यों इतनी नफरत है इंसानों को इंसानों से, इंसानों को इंसानों से। धरती सुनहरी और धरती सुनहरी, अंबर नीला, खुशियों भरा त्योहार था, खुशियों भरा त्योहार था। धरती सुनहरी अंबर नीला, खुशियों भरा त्योहार था। हर धर्मों से मिलके बना एक छोटा सा परिवार था, छोटा सा परिवार था। तेरा था ना मेरा था, ये पूरा देश हमारा था। आपस में दुख बांट रहे थे, कितना भाईचारा था, कितना भाईचारा था। खून के रिश्ते ना थे लेकिन, खून के रिश्ते ना थे लेकिन वो खून से बढ़कर होते थे। सुनिएगा, खून के रिश्ते ना थे लेकिन वो खून से बढ़कर होते थे। खून के रिश्ते ना थे लेकिन वो खून से बढ़कर होते थे। मेरे जनाजे को कांधा वो अर्थी को हम देते थे, अर्थी को हम देते थे। ना था कोई खून के रिश्ते ना थे लेकिन, खून के रिश्ते ना थे लेकिन एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे। एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे। वो भी अजानों की आवाजें सुनकर चुप हो जाते थे। और न कोई फर्क यहाँ था, और न कोई और खून का रिश्ता ना था लेकिन, पर पूरा मोहल्ला रोता था। और विदा होती बिटिया जब हर आंख में पानी होता था, हर आंख में पानी होता था। फिर किसने धर्मों
फिर किसने धर्मों के नामों पर ये नफरत फैलाई है, ये नफरत फैलाई है। फिर किसने धर्मों के नामों पर ये नफरत फैलाई है। हिंदू मुस्लिम के रिश्तों में किसने आग लगाई है, किसने आग लगाई है। किसने बताया टीका हिंदू टोपी की पहचान यहाँ, टोपी की पहचान यहाँ। किसने बताया टीका हिंदू टोपी की पहचान यहाँ। मंदिर में भगवान है बसते, मस्जिद में रहमान यहाँ, मस्जिद में रहमान यहाँ। किसने बो डाला है जहर भारत की खुशहाली में, किसने फर्क बताया हमको होली ईद दिवाली में, होली ईद दिवाली में। किन लोगों ने दिलों को मेरे नफरत से ये पाट दिया। धर्म को खतरे में बतलाकर हम सबको ही बांट दिया, हम सबको ही बांट दिया। भारत है ये घर ये हमारा, क्यों घर में आग लगाते हो, क्यों घर में आग लगाते हो। भारत है ये घर ये हमारा, क्यों घर में आग लगाते हो, क्यों घर में आग लगाते हो। भारत है ये घर ये हमारा, क्यों घर में आग लगाते हो। भारत है ये घर ये हमारा, क्यों घर में आग लगाते हो। हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर क्यों नफरत फैलाते हो, क्यों नफरत फैलाते हो। चारों तरफ ये खून खराबा रिश्तों पे वो वार किए, चारों तरफ ये खून खराबा रिश्तों पे वो वार किए। चीख रही है भारत माँ ये लाशों का अंबार लिए, लाशों का अंबार लिए। अगले सुनेगा रोक सकोगे कैसे तुम इस रोक सकेंगे, कैसे हम इस नफरत वाली आंधी को नाथू के इस दौर में कैसे लाएंगे हम गांधी को, लाएंगे हम गांधी को। वाह वाह।